Sir, people compare you with Bill Gates. How do you feel about it? 1/3 पे सारे रिजेक्ट करता गया विदाउट आस्किंग फॉर मोर मनी। एक ही सूट था, वही पहन के मैं ट्रैवल करता, 2 टाइयां थी जिसपे वाल के दाग भी लगे हुए थे। आई डिडंट केयर कि मैं कपड़े कौन से पहनता हूं। आई डिडंट केयर व्हिच कार डू आई ड्राइव। आई डिडंट केयर कि मेरा ऑफिस कितना बड़ा है। बच्चों को बता दिया था कि जनाब इसके कपड़े भी पुराने ही चलेंगे। यार सीईओ ऐसा नहीं होता। मैंने सीईओ कैसे होता है? From spending to investing. दैट्स हाउ यू बिल्ड एंटरप्राइज। सिर्फ पैसे से एंटरप्राइज कभी बिल्ड होगी, मैं आपको अश्योर देता हूं। How can generate the capital like you did? सबसे पहले आप बात सुन लीजिए, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं होता। आपने भाई को कहा भाईजान योर 100% capital is at risk. मैंने उस 20 लाख को क्या किया उस समय? मैंने इस 20 लाख से ना गाड़ी खरीदी, ना अपने लिए कुछ चीज सिलवाई। मैंने उस 20 लाख को पूरा एक एक पैसा कंपनी में लगाया। $80 मिलियन उन्होंने रेज किए थे। क्या हुआ? Why did not they grow into a enterprise जो आज की बड़ी होती? क्या वजह? पैसे तो आ गए थे। फिर अब मुझे बताइए, आपके पास जवाब है इस बात का, वो क्यों नहीं आगे चल सके? Whenever you get excessive money, आप definitely उसको वेस्ट करेंगे। 30 years Osama, I have the same customer there। हमने एक मुल्क से शुरू किया था, आज वो 12 मुल्क में। This is the credibility. पैसे की बात मुझसे ना करें प्लीज। थोड़े से पैसों से आप बिल्ड करेंगे, ज्यादा पैसे आप तबाही करेंगे। Legacy जो आप छोड़ना चाहते थे, that was the idea और money was the byproduct. Money is always a byproduct। अच्छा, short term पैसा कमा लेते हैं, they do make money, but they are not able to sustain। Start making mistakes, you start losing money। Then you run around for look for money for बैंक के पास जा रहे हैं, VC के पास जा रहे हैं, बैक करें। अच्छा, VC के पास जाएंगे, अपनी उठा के अपनी परसेंटेज उनको दे देंगे, अपनी मेहनत सारी उनके हवाले कर देंगे, अमीर वो बन जाएंगे। वो एक्सप्लॉइट करता है। वही से करते हैं। That's the key to grow up। Always dream big, but in phases। क्या उसामा मुझे नहीं शुरू थी पैसों की? ओवर $1 बिलियन हम बिल्ड कर चुके हैं। कंपनीज ऐसे बनती है, पैसों से नहीं बनती। People are rushed to be successful and rich and make a lot of money। You have to look good all the time। That's very important। काश कि मैं जिम्मेदार होता मेरी और किसी जगह मेरा पिंड होता तो मैं तो मेरा बड़ा था चौधरी बनने का कि अभी भगवान के What if that skill obsolete? हो जाएगी। डिग्री गिव्स यू अ पर्सनालिटी, डिग्री गिव्स यू एबिलिटी टू इंटरकम्युनिकेट। स्कूल या कॉलेज जाते हो तो सिर्फ आप पढ़ने नहीं जाते, आप लोगों से डील करने जाते हो। With your degree, start adding skills to yourself, then you will be useful। AI has become a new normal। Skill set redo करने पड़ेंगे हम सबको। जो पुराने जॉब से वो तेजी से खत्म हो रहे हैं और होंगे going forward। आज का विषय है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो मशीन ड्रिवन है और मशीन टू मशीन है। उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ग्रेजुअली कम होती जाएगी। तो क्या होगा? यस जॉब्स बट कम जॉब्स। सीईओ का असिस्टेंट की जॉब गई, खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच। साइबर सिक्योरिटी विल बी ऑन टॉप क्योंकि हर चीज डिजिटाइज हो रही है। मैं कहता हूँ 2 जॉब्स हो गए। अगर आप समझे ना, there will be 2 jobs left। एक जॉब है वो जो एआई नई बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, और वो थोड़े इंजीनियर्स हैं। एक है जो एआई यूज कर रहा है। आज के शो में हम साथ हैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से एक के साथ जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अपना मिशन बनाया। सलीम गौरी, जिन्होंने पाकिस्तान को ग्लोबल आईटी मैप पर लाने में सेंट्रल रोल अदा किया। आज नेटसोल दुनिया भर के लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और सबसे बड़ी बात, नेटसोल वो पहली पाकिस्तानी टेक कंपनी थी जिसने अपना नाम नैस्डैक पर लिस्ट करवाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर कम्पीट कर सकते हैं। आज हम उनसे उनके बिजनेस सक्सेस, उनकी टेक लीडरशिप, नैस्डैक तक का सफर और वो लेसन्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के हर एंटरप्रेन्योर, हर फाउंडर और हर ड्रीम चेजर के लिए राह दिखाते हैं। सर, पीपल कंपेयर यू विद बिल गेट्स। हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, बिल गेट्स अमेजिंग मैन, ही हैज डन सो मच फॉर द इंडस्ट्री। एंड बल्कि मैंने अपना पहला जो कंप्यूटर खरीदा 1981 में जो IBM लिया, उसमें डॉस, इसका माइक्रोसॉफ्ट का डॉस यूज़ किया, और वहीं से मैं बिल गेट्स को पढ़ा, देखा, जाना, और उसकी विजडम मुझे समझ आई कि वो कितना फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन है। सो दिस नो कंपैरिजन, बट फॉर पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री ने लोगों ने उसको एज ए रेफरेंस लिया कि पाकिस्तान में अगर कोई आईटी के लिए करा तो वो एज सलीम गौरी, एस जो मुझे कहते हैं। सो बट आई लाइक टू रिकॉग्नाइज दैट सलीम गौरी, जिसकी 30 ईयर्स हो गए, समा मुझे 30 साल से मैं आपकी आईटी को देख रहा हूँ खुद पर्सनली। और जब मैंने शुरू की ये कंपनी 1996 जनवरी में, तो आईटी इंडस्ट्री देयर वाज नो इंडस्ट्री ऐसा। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह मेरे बाद जब मैं नहीं होऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो आप लोग मुझे सलीम गौरी के तौर पे याद करेंगे। यार, सलीम गौरी की कंट्रीब्यूशन
है। और उस वक्त लोग बिल गेट्स तो हर नहीं लोगों को याद है, लेकिन आई वांट टू लीव अ लेगेसी इन टर्म्स ऑफ कुछ किया जिससे लोगों को पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री को फायदा हुआ और ग्लोबल नजरों में आई और पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री का फ्लैग ग्लोबली रिकग्नाइज हुआ। सो अल्लाह का शुक्र है, अभी भी काम तो अभी तो काम शुरू हुआ है। जब पैसा आ जाता है ना, अमीर बन जाते हैं, तो कहते हैं क्या करना है पाकिस्तान जाकर, स्टे इन यूके अमेरिका। व्हाई यू केम बैक टू पाकिस्तान? बड़ा जरूरी है समझना जिंदगी को कि जीना कैसे है, यानी जिंदगी कैसे गुजारनी है। क्या अच्छा, एक सवाल अपने आप से आप करते हैं कि यार मैं किस लिए जी रहा हूँ, यानी मेरा पर्पस जीना का ये कि मैं रोज उठूं, काम करूं, अच्छे पैसे कमाऊं, घर आ जाऊं, अपने बीवी बच्चों को देखा, अपनी अच्छी गाड़ी चलाई, अपना अच्छा घर हुआ और फिर जाके सो जाऊं और पूरी जिंदगी फिर गुजर गई। और जितनी उम्र है उसके बाद चले गए तो किसी को याद भी नहीं कि कोई आया था या कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर गया या कुछ किसी को दे गया। ये मेरे ज़हन में था जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था। ये जो आपने क्वेश्चन किया वहाँ से होता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहा 9-10 साल और अच्छी जिंदगी थी और आईटी का प्रोफेशनल था मैं। यू वर डूइंग गुड। अच्छी जिंदगी, देखिए सिंपल जिंदगी है, प्रोफेशनल है आप एंड आपके पास काम है तो जिंदगी अच्छी है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आइडियलाइज दैट लाइफ कि ठीक है 100% सुबह ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है, अच्छी गाड़ी है, सिक्योरिटी है, हाँ सिक्योरिटी है, देयर सिक्योरिटी इन दैट, राइट। पर मुझे वो सिक्योरिटी बेचैन करती है इन टर्म्स ऑफ कि यार ये सिक्योरिटी तो मेरे लिए है। क्या इस लाइफ से कोई मेरी ऐसी कंडीशन जिससे कुछ और किसी का भी बेटर लाइफ का चेंज हो या किसी को बेनिफिट हो। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना मुझे ये बेचैन करती थी ऑस्ट्रेलिया में। और वो फिर अच्छा मुझे जब कुछ बड़ा करना था तो मुझे नजर आया कि वो मार्केट छोटी है बड़े काम के लिए। तो वो एक वो उसके साथ। फिर दूसरा एक ऐसा वाक्य हुआ मेरी कंपनी में जब मैं काम कर रहा था तो वहां पर हमारे नेबर्स की एक कंपनी आई, उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर अपना दिया और अपने लोग लेके आ गए। तो वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया कि व्हाई दैट कंपनी एंड व्हाई वो लोग आए। क्या पाकिस्तान से कोई नहीं आ सकता था आके अपना सॉफ्टवेयर लाता और ला के सॉफ्टवेयर अपना यहाँ पर अपने लोग लेके आता और तो पाकिस्तान का फ्लैग। दिस इज 1993 की बात है ये। तो फिर मैं 2 साल बड़े इसमें रहा था जिस उसमें यार क्यों ना पाकिस्तान से जाके हम ऐसी कंपनी बनाए जो फिर वापस ऑस्ट्रेलिया आए और फिर वही करे जो वो लोग करें। दैट वाज माय ड्रीम एंड विजन। और वो किया और पाकिस्तान आ गया इसको लेके। तो देयर वाज अ रीजन फॉर 1996 में मैं पाकिस्तान आ गया और फिर माशाल्लाह 30 ईयर इज अबाउट टू कंप्लीट। अच्छा, जब आप 1996 में आए, आई वाज लिसनिंग पॉडकास्ट आपने पहले दिया उसमें यू सेड कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव द इन्वेस्टमेंट, कोई कैपिटल नहीं था। तो उस वक्त योर ब्रदर बेल्ड आउट ऑफ उनका, ठीक है, और आपने कहा कि मुझे अगर लॉस भी हो गया ना मुझे आपने पूछना नहीं है मेरे से, आइडिया मेरे पास ये है। अगर मैं कंपेयर करूं उसको और अब को, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आइडियाज right now in Pakistan, but they don't have capital to start a company or a startup. How do they can generate the capital like you did? सबसे पहले आप बात सुन लीजिए, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनके पास पैसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट सुन लीजिए। एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है एंटरप्रेन्योर। Who's a businessman? बिजनेसमैन वो है जिसका कैपिटल है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, और वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। वो एक उसका 50-60 करोड़ निकाले उससे अपने बिजनेस से और एक और जगह इन्वेस्ट कर दिए। दैट्स अ बिजनेसमैन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, और चीजें वर्टिकल क्रिएट करें। एंटरप्रेन्योर वो है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, आइडिया है। तो वो आइडिया को लेकर निकलता है और आइडिया के बेस पे वो कोई चीज बिल्ड करता है। जैसा मेरा आइडिया था कि मैं एक पाकिस्तान का फ्लैग बिल्ड करूंगा और आईटी कंपनी बनाऊंगा, वो कंपनी ग्लोबली पाकिस्तान रिप्रेजेंट की। ये मेरा एक ख्वाब था। आइडिया को कह दीजिए, ख्वाब कह दीजिए। इंटरप्रेन्योर की जिंदगी में पैसे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह है कि उसे देखना है कि उसके पास कभी भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो उसे जो छोटे रिसोर्सेज है उसी के अंदर मैनेज करना है, सर्वाइव करना। तो वो कुछ चीज बिल्ड करेगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। अब मेरा क्या कैपिटल था उस वक्त के 20 लाख का टोटल हमारे पास कैपिटल था। क्योंकि आपने सही कहा मैं सेव नहीं करता, तो ऑस्ट्रेलिया से मैं कुछ नहीं लेके आया। मेरे भाई और मैं बैठ के दोनों, उन्होंने कहा यार मैं तेरा पार्टनर बन जाता हूँ, मेरा कैपिटल है, यू टेक्निकल है, हम एक कंपनी बनाते हैं बिकॉज यू वांट टू बिल्ड, जेवी कर लेते। तो मैंने भाई से कहा भाई मैं आपके बिल्कुल 20 लाख और हम 50-50 पार्टनर भी बन जाते हैं, लेकिन एक रखिए कि मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता कि मुझे खुद नहीं मालूम कि जो मैं ख्वाब लेके वो पूरे भी होंगे। नो आइडिया 30 ईयर्स कि बनेगी कंपनी, बन जाएगी, मैं ले आऊंगा, लोग मुझे काम देंगे, लोग रिकग्नाइज करेंगे। जीरो
आइडिया इन टर्म्स ऑफ सक्सेस क्या होगी। आपने भाई को कहा भाईजान योर 100% कैपिटल इज एट रिस्क। 100%। और हंसपड़ा कहते हैं यार बात सुन, ऑब्वियसली 100%। तो मैंने कहा व्हाई इन्वेस्टिंग 20 लाख, उस वक्त के बड़े पैसे थे आपकी। कहते यार बात ये कि मैंने तुम्हें काम करते देख रहा हूँ, पूरी जिंदगी में तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत सीरियस इंसान हो और तुम कोशिश बहुत करती हो, तो मैं ऐसे शख्स पे जरूर इन्वेस्ट करूंगा जिसका मुझे बोले कि वो कोशिश करेगा। ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि ये कामयाब नहीं होगा, तो मैं पूरी तरह वो हूँ एक्सेप्ट करूंगा। अगर तुमने मुझे कुछ रिटर्न ना किया तो आई विल नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम यू एंड आई एक्सेप्ट इट। तो ये हमारी आपस के भी ज्यादा जुमले हुए थे। अच्छा, अब आ जाइए आपके आज के एंटरप्रेन्योर की। देखें, आज के एंटरप्रेन्योर भी पैसे फैमिली से रेस करते हैं, अभी भी लोग करते हैं फैमिली से रेस। मैंने उस 20 लाख को क्या किया उसामा? मैंने इस 20 लाख से ना गाड़ी खरीदी, ना अपने लिए कुछ चीज सिलवाई। मैंने उस 20 लाख को पूरा एक एक पैसा कंपनी में लगाया, बड़ी ऑनेस्टी से। गाड़ी पहले मैंने जनाब आई, मैंने मेहरान अपने पैसों से खरीदी, जो मैं ऑस्ट्रेलिया से थोड़े से बचा रहा था। मेहरान गाड़ी खरीदी। जब ऑस्ट्रेलिया में मैं बड़ी गाड़ी, होल्डन गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी, चलाता था। लिव्ड इन अ वेरी हाउस। आई केम एंड लिव्ड इन माय ब्रदर्स हाउस इन वन रूम मुझे दे दिया। मैं 4 लोग थे, मेरी वाइफ एंड 2 बच्चे, हम एक कमरे में रह गए। वी डिडंट गो टू आवर हाउस, वी डिडंट गो टू आवर। हर चीज मैंने अपनी रोक दी क्योंकि वो 20 लाख मेरा टोटल समय था। मैंने मेक श्योर था 20 लाख में मैं जब तक नहीं कमाता, मैंने इस 20 लाख को खत्म नहीं होने देना। दैट्स व्हाट आई डिड। तो आपने कन्वर्ट किया फ्रॉम स्पेंडिंग टू इन्वेस्टिंग। एक एक पैसा अपने पे, एक एक सूट था वही पहन के मैं ट्रैवल करता था। 2 टाइयां थी जिसपे वाल के दाग भी लगे हुए थे। आई डिडंट केयर कि मैं कपड़े कौन से पहनता हूँ। आई डिडंट केयर व्हिच कार डू आई ड्राइव। आई डिडंट केयर कि मेरा ऑफिस कितना बड़ा है। ऑफिस सस्ता बना लिया, छोटा सा ले, लेकिन उसको अच्छा सेट कर दिया, खूबसूरत बना दिया। सो ऑल डिड दैट वेरी सेंसिबली। दैट्स हाउ यू बिल्ड इंटरप्राइज। सिर्फ पैसे से इंटरप्राइज कभी बिल्ड नहीं होगी, मैं आपको अश्योर देता हूँ। आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल है पाकिस्तान में, जो अभी पिछले सालों में $80 मिलियन उन्होंने रेज किए थे। क्या हुआ? व्हाई डिड नॉट दे ग्रो इनटू अ एंटरप्राइज जो आज की बड़ी होती? क्या वजह? पैसे तो आ गए थे। फिर अब मुझे बताइए, आपके पास जवाब है इस बात का, वो क्यों नहीं आगे चल सके? Whenever you get excessive money, आप डेफिनेटली उसको वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली यू विल गो आउट ऑफ माइंड, आपका दिमाग खराब हो जाएगा एंड यू विल जस्ट नॉट यूज द मनी फॉर बिजनेस बट यूज द मनी फॉर ग्लैमर एंड अपनी लाइफस्टाइल एंड वी सॉ दिस केसेस अगेन एंड अगेन। आई एम वेरी अगेंस्ट इन रेसिंग मनी। मैं टोटली अगेंस्ट मनी। मुझे याद है मैं बैंक के पास गया, अभी काम चल पड़ा था थोड़ा सा, पेमेंट सारी शुरू हुई। मैं बैंक से यार मुझे कोई मेरा लाइन सेट कर दीजिए, कोई 15-20 लाख की। मैं जी ठीक है, $100,000 रखवा दे बैंक में और लाइन लेने। भाई अगर 100,000 मेरे में होते तो मैं आपसे लाइन क्यों लेता? तो नहीं दिए पैसे मैंने, लेकिन जो थे उस चीज से और जो कमाए उसी को रीयूज किया अगेन एंड अगेन। फॉरगॉट माय लाइफ फॉर 5 years। मैंने अपनी जिंदगी टोटली स्टॉप कर दी। बच्चों को बता दिया था कि जनाब ईद के कपड़े भी पुराने ही चलेंगे, छुट्टियां भी कोई नहीं होंगी, देयर विल बी नो हॉलीडेज, वी विल बी स्टेइंग पुट टुगेदर। उसके बाद भी गारंटी कोई नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, कि ये चल पड़ेगा। बिकॉज हाउ कैन आई गारंटी यू कि यार मैं बस निकल पड़ा हूँ अपने मिशन में और फिक्र नहीं करो कल सब कुछ हो जाएगा। नो, देयर वाज नो इंश्योरेंस, देयर वाज नो गारंटी। बट एक चीज थी, ऑनेस्टी विद द मनी। यानी जो पैसे आपने उससे ऑनेस्ट रहिए, उससे आपने जनरली, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आई यूज्ड टू ट्रेवल टू सिंगापुर फ्रॉम लाहौर। यहाँ से जाता था मैं, रात को थाई की फ्लाइट उसामा चलती है 11:50 पे, लाहौर से निकलती है, सुबह 6:10 पे बैंकॉक पहुंचती है, 8:20 पे मुझे मिलती है सिंगापुर फ्लाइट। एयरपोर्ट से मैं दूसरी फ्लाइट लेता हूँ, 11 बजे मैं पहुंच जाता हूँ सिंगापुर। 11:30 बजे मैं अपने कस्टमर पहुंचता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, उसके साथ करता हूँ। उसी वक्त शाम वापस एयरपोर्ट आता हूँ, 4 बजे की फ्लाइट लेता हूँ वापस थाईलैंड के लिए, 7 बजे की फ्लाइट लेता हूँ लाहौर, 24 मिनट में लाहौर वापस आता हूँ। वो ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता वहाँ? बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू स्टे। I'm tired, I'm exhausted, मैं बिल्कुल ड्रेन हूँ, बट आई डिड दैट अगेन एंड अगेन। मैं इतना गया अपने कस्टमर पास कि तंग कस्टमर ने मुझे कहा भाई तू ना, हम तुझे काम दे देंगे, तू वापस हमारे पास ना आकर काम हम तुझे वहां भेज देंगे, तू ना आएगा। क्यों? उन्होंने मुझे देख लिया मैं किस हालत में ट्रैवल करता हूँ। दे सॉ व्हाट आई डू, दे सॉ मेरे कपड़े देखे और दे वर इम्प्रेस्ड कि यार दिस गाय इज जनरली हैज एनर्जी भी है और जनरली, लेकिन ये थक जाता है। तो उन्होंने कहा यार अब ना हम तुझे काम भेज दें, तू खुद आना। दे बेग मी यार पास करते यार, हमें समझ आ गई तू करने वाला, तू बाजी आएगा। एंड दे गिव अस द वर्क। एंड ये वही कस्टमर है जो आज भी मेरा कस्टमर है। 30 years सामा, आई हैव द सेम कस्टमर देयर। हमने एक मुल्क से शुरू किया था, आज वो 12 मुल्क में। दिस इज द क्रेडिबिलिटी। बिकॉज देखिए वही बात, तो आप पैसे की बात मुझसे ना करें प्लीज। डोंट टेल मी कि जो आपका ये थोड़े से पैसों से आप बिल्ड करेंगे, ज्यादा पैसे आप तबाही करेंगे पैसे की और अपनी भी और उस पैसे की भी जिसने आपसे लगा। सो मेक श्योर द मनी यू गॉट यू यूज्ड वाइजली। मनी जो आप अर्न करें, जिससे भी आपकी रेवेन्यू आ रही है, उसको आप मैनेज करेंगे। डोंट ओवर एक्सटेंड, डोंट ओवर ग्रो।
मेरे पास बच्चे आते हैं, आके बैठ जाते हैं कि जी 5 कस्टमर गए, मैं चाह रहा हूँ 10 हो जाए। मैंने कहा 5 को तो संभाल लो पहले, वी कैन यूज मोर मनी। मैं कहा यू कैन ऑलवेज यूज मोर मनी, लेकिन अगर इन 5 को तुम अच्छी सर्विस दे लोगे और इनको नहीं डिलूट करोगे और कस्टमर लेके, तो ये तुम्हारा रेफरेंस बनेंगे आगे जाके। और जो पैसा आ रहा है उसको एक एक पैसे को जेन्युइनली ऑनेस्टली यूज करो, बिजनेस डेवलपमेंट, नॉट ओनली योरसेल्फ, डोंट बी डिसऑनेस्ट। हालांकि पैसा तुम्हारा ही है, बट आई बिलीव इट्स डिसऑनेस्टी इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन द बिजनेस एंड योरसेल्फ, यू नो, कि अपने आप को लाना है और लाइफ एकदम दिखानी है। Don't show people you're successful in next first 10 years. Don't even discuss success is not, ये 10 साल की सक्सेस नहीं होती है, तो 30 साल में भी सक्सेस नहीं है। अभी भी मैं सोचता हूँ there's so much to be done by Salim Ghauri and by Netsul के, अभी तो बहुत लंबा सफर है, और मेरे बाद मेरे आने वाले पीछे लोग इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। ये तो लंबा सफर है। तो that was not the money basically, that was the legacy जो आप छोड़ना चाहते थे, that was the idea, और money was the byproduct. Money is always a byproduct. 2 पॉइंट सेट है, एक है मनी कि मैंने पैसा कमाना है, तो ये वो लोग हैं जो अच्छा शॉर्ट टर्म पैसा कमा लेते हैं, दे डू मेक मनी, ओके, बट दे आर नॉट एबल टू सस्टेन। और जब मुश्किल वक्त था जो आता है किसी भी बिजनेस की लाइन में ना, डिप्स आती हैं, सो दे आर अप ट्रेंड्स, सो यू डूइंग वेरी वेल, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बट देन समथिंग विल चेंज ग्लोबल वर्ल्ड में, तो आपके जो लाइन है उस पर डिप आएगी। मेक सेंस। अच्छा, अब क्योंकि यू आर यूज्ड टू दैट हाई फ्लाइंग, you're used to that high living, you're used to that high spending. When the dip comes in, suddenly you're in shock. You don't know what to do with that dip. So suddenly आपके हाथ में खुलने शुरू होते हैं, you start making mistakes, you start losing money. Then you run around for look for money for बैंक के पास जा रहे हैं, VC के पास जा रहे हैं, बैक करें। अच्छा, VC के पास जाएंगे, अपनी उठा के अपनी परसेंटेज उनको दे देंगे, अपनी मेहनत सारी उनके हवाले कर देंगे, अमीर वो बन जाएंगे। वो एक्सप्लॉइट करता है, वही शिक्षा करता है, वो आपसे पावर आपकी छीन लेता है, वो आपका परसेंटेज ले लेता है, जो आपने मेहनत की, आपने इतने साल लगा लिया, लेकिन अब उठा के आप किसी को दे रहे, क्योंकि पैसे, और पैसे क्यों नहीं है आपका, क्योंकि आपने पैसे को मैनेज नहीं किया। यू डिड नॉट मैनेज योर मनी वाइजली, क्योंकि जब आ रहे थे तो आप ओवर द मून थे, आप एक्साइटेड थे, आप सबको बता रहे थे लुक हाउ सक्सेसफुल आई एम। यू आर नॉट सक्सेसफुल until 20 years, maybe 50 to 25 30 में जाके आप शायद, मैं तो अभी भी क्लेम नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि आज भी रोज की चैलेंज है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेल, वी आर ग्रोइंग अप प्रॉपर्ली, स्टिल आई बिलीव के यू कांट क्लेम टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस नहीं है, सक्सेस आपके जाने के बाद लोग डिसाइड करेंगे कि आप कामयाब थे कि नहीं थे, let other people decide, not yourself. So don't try to tell people you're successful, don't try to show them you're successful. That's the key to grow company. जो आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसे से कंपनी नहीं बनाएंगे कभी, मैं आपको श्योर करता हूँ। So start small, dream big. How to dream big? Always dream big, but in phases. Okay. How? In phases. बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे पास, कस्टमर आया मेरे पास, तो वो सर्विसेज थी, यू नो, तो मैं दे रहा सर्विस, तो वाल मैं उन्हें सर्विस देता, मैंने उनसे कहा यार मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, मैं सर्विसेज से ज़्यादा मेरा जो एक्सपर्टीज है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा जो जिस सॉफ्टवेयर को मैं सर्विस दे रहा हूँ वो तुम मुझसे डेवलप कराओ, जिसके लिए मैं सिंगापुर जाता था, बार बार जाता था। तो कहते यार तुम कहाँ डेवलप करोगे, ये सॉफ्टवेयर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिनटेक का जो था, फिनटेक का है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और तुम माशाल्लाह यस यू आर स्मार्ट गाय एंड वी सी यू इन सर्विसेज, बट तुम्हारे फोटे नहीं है। मैं बाज आया, आई केप्ट गोइंग बैक, इतना आया कि सिंगापुर वाला इतना लागे, मैंने अच्छा यार तुम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप कर दो। तो हमने डिज़ाइन किया, जब डिज़ाइन कर लिया सामा, और हम बैठे नेगोशिएशन टेबल में, आमने सामने बैठे हम दोनों लोग, तो मैंने उन्हें प्रपोजल दी $300,000 की, बिग अमाउंट है दैट टाइम, 3 लाख का लगेगा इसको पूरा इसको डेवलप करने में। कहता ठीक है, तुम्हारी प्रपोजल सही है, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये तुमने रेट भी सही लगाया है और टाइम भी तुम्हारा बड़ा स्मार्ट है, मैं देख लिया कि हाँ इतना टाइम लगेगा, लेकिन $3 लाख हमारे पास नहीं है, हमारे बजट में नहीं है। तो उन्होंने कहा कितने पैसे तुम्हारे पास बजट में? कहता $90,000, यानी लेस देन 30% ऑफ। कहता 90,000। मैं कहा ओके, I'll take your $90,000 but with one condition. कहता what is that condition? मैं कहा तुम मुझे इसके राइट्स दे दोगे, तुम मुझे इसके राइट्स दे दो। क्या मतलब? मैं कहा यार मैं फिर किसी और को बेच के अपने पैसे पूरे कर लूंगा, मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, 3 लाख का मेरा तुम्हारे सामने हिसाब है, तुम मुझे 90,000 दे रहे हो, तो मेरे तो बच्चों की फीस भी जानी है, तो मुझे तो पैसे निकल करें, सो शायद मैं इसे किसी और को बेच के अपने 3 लाख पूरे करूँ। तो उसे एक देखता रहा, अच्छा वो था भी चाइनीज में, ताइवान के लिए था। कहता है आर यू श्योर? हमने डील साइन कर ली, मैंने 90,000 में डील कर ली और मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। अब उस समय अगर मैं चाहता ना तो एटलीस्ट 250 में डील हो जाती है, बड़े आराम से मैं 2.5 लाख 2.25 लाख में डील हो जाती है, बड़ी बाउंड्री के लिए मैं बात करूं। बार्गेन, हाँ बार्गेन के, मैंने जीरो बार्गेन की, आपने कहा ओके, मैंने ले लिए 90,000, मैंने डेवलप कर दे दिया।
4 साल तक लगातार वो मुझसे काम करते हैं और मॉड्यूल्स पे, उसी के नेक्स्ट मॉड्यूल फिनटेक के। 4 साल तक मैं उनसे यही कहता रहा, हर दफा मैं कहता 5 लाख था तो कहते 2 लाख। मैं तो ओके 2 लाख दे दो, लेकिन मुझे इसके राइट्स है दो। तो वो शक्ल देखते वो राइट्स लिख देते, नेटसोल के पास राइट्स है। 4 साल गुजर गए। 5वें साल फिर आया उसका बड़ा मॉड्यूल, जो कोर था उसका, पूरा कोर उसका मैसिव कोर, जो ड्रीम था मेरा कि मैंने वो लेना इनसे, उसकी बात हुई। उन्होंने कहा अच्छा यार तुमने 4 तो डेवलप कर दिए और बड़े सही हैं, एंड यू आर माशाल्लाह ये नाउ वी ट्रस्ट यू, सो ये कोर मॉडल तुम कितने में डेवलप करोगे? मैंने कहा $5 मिलियन। पूरी बनाई प्रपोजल, पुट इट डिफरेंट, एंड बैठ गए 5-6, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट था, 4 मुल्कों के लिए बना के देना था, तो सारे वो CIO बैठ गए और नेगोशिएट मुझसे कर रहे हैं। ये टाइम था 1996, ये 2000 का, 2000। ये तो 4 साल गुजर गए, 96 के बाद 4 साल उस वक्त भी $5 मिलियन आपने उनसे मांगे मैंने। 4 साल गुजर गए, ये 2000 की बात है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं 5 मिलियन तो हमारे पास नहीं है। अच्छा उस वक्त तक दोस्तियों की थी, मजाक करने लगे, यार क्या तुम लोग, तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं, बजट ही नहीं है। मैंने कहा कितना बजट है? $2 मिलियन। ऑलराइट, I'll take you $2 मिलियन। मैंने बिल्कुल नेगोशिएट किया। But then in the last column we put a paragraph, this software is owned by NetSol and you will only use as a license. Wow. क्या उस समय मुझे नहीं जरूरत थी पैसों की? Obviously 5 साल तक मैं 1/3 पे सारे प्रोजेक्ट करता गया विदाउट आस्किंग फॉर मोर मनी, डिलीवर किया ऑन टाइम, लगा रहा हूँ। और ये $2 मिलियन का प्रोजेक्ट भी मैंने लिया, ये मैं 3-3.5 में $1 मिलियन एक्स्ट्रा के लिए भेजे। कितना पैसा होता है? 2000, $1 मिलियन एक्स्ट्रा अगर आ जाता 2 के बाद 3 पे हो जाता, 3 पे 5 से 3 पे नेगोशिएट हो जाता, बड़े आराम से हो जाता। नेगोशिएशन का तरीका यही है कि शुरू करते हैं आप यार 10% डिस्काउंट फॉर यू, सो चलो 4.9 मिलियन, नहीं ये नहीं, करते करते मे बी 400,000 पे नेगोशिएट, वो भी खुश, मैं भी खुश। आई डिड नॉट डू दैट, आई मेड श्योर कि मैं उनसे राइट्स लूं। आप पता है उस राइट्स का हमने कितने पैसे अब तक बना चुके हैं? ओवर $1 बिलियन हम बिल्ड कर चुके हैं ग्लोबली, और ये सॉफ्टवेयर इस वक्त ओवर 100 कंपनीज में इंप्लीमेंटेड है, एंड वी ओन इट। पाकिस्तान ओन्स इट। पाकिस्तान। अब बताइए कि पैसा कहाँ आ गया? क्या मुझे नहीं जरूरत है पैसों की? क्या couldn't I live buy better suit and better cars and better ties and fly business class? I didn't fly business class। 5 साल तक मैं इकोनॉमी में जाता था, रात को जागता रहता था, 4 घंटे की फ्लाइट में सो नहीं सकता था, सीट छोटी थी, और you know it's natural to get tired and I did not। कंपनीज ऐसे बनती है, पैसों से नहीं बनती। अगर मैं पैसे ले लेता तो वो हम खा चुके होते ना आपके पास राइट होते, ना पाकिस्तान के पास इस सॉफ्टवेयर के राइट्स होते। वाहिद कंपनी पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बेचती है, आप निकाल लीजिए, बताइए कितनी कंपनी पाकिस्तान में जो वो सॉफ्टवेयर जिसका वैल्यू $10 मिलियन से शुरू होती है। एक सर्विसेज की तरफ ज्यादा है, प्रोडक्ट में बहुत कम है। उसके लिए फिर आपको वो करना पड़ता है जो मैंने किया। किसमें इतनी हिम्मत है कि वो फौरन इस वक्त कहे कि नहीं आई डोंट नीड मनी, तो मुझे इसका रख दे दो, लेकिन मैं 5 साल तक घर में मैं ईद भी नहीं बनाऊंगा, मैं हॉलिडेज पे भी नहीं जाऊंगा। कितने लोग हैं बता दीजिए मुझे, शो भी। People are rushed to be successful and rich and make a lot of money। आप सॉरी, उसका फिर एक वो है कि ठीक है पैसे आप कमा भी लेंगे, वो $2 के $3 मिलियन मिल भी जाते हैं, $1 मिलियन आप ले भी लेते। आपने फौरन घर नया खरीदा था, आपने 4 गाड़ियां खरीदी थी, आपने कपड़े ले लेते, you will not use that money, but imagine what we did, we took the rights to the software। पाकिस्तान में किसी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। दिस इज अ ग्लोबल फेनोमेना, वी हैव अ ग्लोबल मार्केट कैप्चर, माशाल्लाह माशाल्लाह। 78% मार्केट हमारे पास है। वी हैव 100 Chinese engineers working for us in China because of that software। तो वी कैन से कि जैसे फेसबुक है, अपना ट्विटर है, यूट्यूब है, तो पाकिस्तान आल्सो हैव द प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं विद प्राइड, आप कहिए बिल्कुल प्राइड के, ये ओन बाय पाकिस्तान है, ओन बाय पाकिस्तान। NetSol PK owns the IP right to this software जो हम दुनिया में बेचते हैं। सर Nasdaq में you were basically non IT बैकग्राउंड, आपका IT बैकग्राउंड नहीं है, नॉन IT। तो बिजनेस में आपका मतलब समझ आती है कि यू आर एट द सेम टाइम बिजनेस भी आपका माइंड उस तरफ चलता है। तो Nasdaq का आइडिया कैसे है आपको? देखिए मैं IT हूँ, लेकिन मैंने सेल्फ टॉट IT है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है टू बिकम IT गुरु, IT एंथुसियास्टिक जिसको आज कहते हैं। मैं आपको दादे मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा है, मैं आपको कुछ पढ़ी हुई है। तो देखिए IT सिर्फ स्कूल में पढ़ने से नहीं आती, आपकी सेल्फ वो भी है कि आप क्या फील करते हैं। 45 years ago आई रियलाइज कि यार उस वक्त डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ रहे थे नहीं, यार ये फ्यूचर है। तो आई मेड श्योर कि मैं उसका एक्सपर्ट बन जाऊँ ताकि मैं
इसके साथ रहूं, डेवलपमेंट का इवोल्यूशन के साथ जो हो रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है, मैं इसके साथ रहूं, बिल्कुल सही डिसीजन था, वो भी एक फैसला था मेरा। सो आई लेफ्ट माय इंजीनियरिंग aside and then focus on my profession of being a IT professional. And every night I would spend, मैंने एक मशीन खरीदी, एप्पल 2 ही खरीदा उस वक्त, 1980 की बात है, दोस्तों से पैसे बोरो किए, मैं सदर में था, सऊदी में 5,000 रियाल इकट्ठे किए, मेरी सारी रात उस पे मैं टक टक सॉफ्टवेयर डेवलप करता था, खुद ही बनाता था, कोई टीचर नहीं था, मैं एक बुक लगी थी उसी से देख के मैं बनाता था, खुद ही कमांड देता था, खुद ही करते 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 आई स्टार्टेड बिल्डिंग। अच्छा सर, उस वक्त तो इतना कुछ सर्टिफिकेशन थी, ऑनलाइन भी इतना मटेरियल नहीं था, तो यू स्टार्टेड फ्रॉम बुक्स। जो आपने नेस्डेक की बात देखी, नेस्डेक एक नेचर था कि फिर अगेन मेरे एक और भाई थे यूएसए में थे, नजीब, उन्होंने जब देखा कि यार इन्होंने कंपनी बनाई, 2 भाई ने कंपनी बना ली और ये कंपनी अच्छा करे, तो वो उस वक्त यूएसए में थे, उन्होंने एक यूएसए में कंपनी खोली अपनी, जिसपे कुछ इन्वेस्टमेंट उनको मिल गई, $1 मिलियन उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई। उन्होंने कहा यार अच्छा इसको $1 मिलियन को क्या करना है, तो 2 पार्टनर थे, कहा यार कुछ चीज बिजनेस खरीदते, तो उन्हें मेरा पे नजर पड़ी कि यार ये आईटी का भाई, मेरा आईटी कंपनी बड़ी अच्छी चला रहा है, इनका कस्टमर बहुत बड़ा है, और उनका कस्टमर, तो चलो इनको देखते हैं कि हमसे मिल जाए। तो फिर उस समय वो आए हमारे पास कि यार हमारे से पार्टनरशिप कर लो, हमें अपना शेयर दे दो और ये पैसे ले लो, और फिर यूएसए में तुम्हारा ऑफिस हो जाएगा, यूएसए में तुम कंपनी में दोगे, मैं तुम्हें ऑब्वियसली इजी हो जाएगा यूएसए में बिजनेस करना। तो नेस्डेक वहां से आया, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे थे, पिंक स्लिप कहते हैं, उस पे थे, छोटी कंपनी थी, उसको फिर नेस्डेक पे मेरे भाई नजीब लेके गए, वो उनका काम है, ही वर्क वेरी हार्ड टू टेक इट टू नेस्डेक। माशाल्लाह पहली पाकिस्तानी कंपनी एट दैट टाइम, स्टिल ओनली आईटी कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान टू बी ओनली आईटी कंपनी, स्टिल। अच्छा सर, आपने 1996 में यू एस्टैब्लिश नेटसोल, और 2003 में या 4 में आई थिंक यू वर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ। हाउ कम? नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्किंग, और दूसरा नेट के अलावा हमने लोगों ने हमें, जिस तरह बिल गेट्स का जिक्र आपने किया ना, तो हम नजरों में आ गए थे कि आईटी की एक कंपनी थोड़ा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एंड दे आर डिफरेंट देन अदर्स। अच्छा, उस तरह में 2001 में .com क्रैश आया था, उसमें आईटी इंडस्ट्री पूरी क्लैप्स कर गई थी, और पाकिस्तान के भी 2-3 बड़े नाम क्लैप्स किए थे, जो बड़े अच्छे नाम थे सर, दे वेरी गुड कंपनीज, दे क्लैप्स्ड, लेकिन नेटसो सर्वाइव कर गई। So that brought us to the front line of IT on at the president level, the prime minister level. Prime Minister Shaukat Aziz ने इस बड़ी कंपनी की थी, 2005 में प्लग लगी हुई, प्राइम मिनिस्टर आया, टू ओपन द बिल्डिंग, की बिल्डिंग नहीं बनाई थी, उनको बुलाया। So that was again नेटवर्किंग है, बिल्कुल 100% है। You have to be, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं 22 साल से इस तरह की डिस्कशन कर रहा हूँ, इंटरव्यूज कर रहा हूँ। आई वाज द ओनली आईटी गाय जो इंटरव्यू सीएनबीसी में आके बैठ जाता था, सीएनबीसी था, और बिजनेस प्लस का प्रोग्राम था, उसमें आके मैं बैठ जाता। शाहजेब खानज़ादा मुझे बुला लेते थे, ये रजी बुलाते, हबीब अकरम मेरे साथ बैठ जाते थे, जुनेद मुझे बुला के बैठे थे, हम बातें करते थे आईटी के उस जमाने में। आप दिखाई, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस जमाने में प्रेडिक्ट क्या करता था कि आईटी कहाँ जाएगी, एंड मेरा हालांकि प्रेडिक्शन मेरी बड़ी they were quite close to what reality is today, and I was on the point, but देखिए, I didn't hide myself, I wasn't shy. You are an open book, I think. Open, मैंने किताबें लिखी, वो फेसबुक पे भी मैं देख रहा था, आप अपनी डेली एक्टिविटीज को बिल्कुल ओपन रखते हैं। लोग कहते हैं this is what I am. अच्छा, एक सर कहते हैं यार सीईओ ऐसा नहीं होता। लेकिन सीईओ कैसे होता है? सीईओ भी इंसान होता है। नहीं, कहते हैं आईटी का सीईओ तो बड़ा सीरियस होता है। Why? Exactly, tight, you said tight हो, और चेहरे पे हर वक्त सीरियसनेस है। मैं कहता हूँ why? मैं इतनी मेहनत किससे करूँ? सीरियस होने के लिए करूँ। अच्छा, एक आप you always remain casual. आप, मैंने देखा है कि you don't wear a formal dressing a lot. Why? टाई बहुत पहनी है, सूट बहुत पहने, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक वक्त में नहीं, मैं देखें इनफॉर्मल ड्रेस, ये बताइए कि आप ड्रेस सही ना हो, ड्रेस आपको सही, आपको अच्छा लगना चाहिए। अल्लाह ताला को भी खूबसूरती पसंद है, so you have to look good. I have seen you more on polos, chinos, you like. उसकी वजह ये है कि एक तो आप उसमें एक्टिव रहते हैं, सूट पहले तो आप अपराइट हो जाते हैं, so you're not able to function, move around. अभी ऊपर ये 3rd फ्लोर पे आप कैसे आए हैं? From lift. मैं कभी लिफ्ट यूज नहीं करता। Sure. अभी जब आया था मेरा साथ चढ़ा था, आपने गौर नहीं किया? थोड़ा सा मेरा, I don't take lift. This is तो अगर सूट पहनूंगा तो फिर मैं आ सकता हूँ स्टेज। इसीलिए दूसरे सीईओज बूढ़े हो रहे हैं, आप दिन ब दिन जो है ना वो आपने मुझे देखा था, आया था जी जी, so you observed कि थोड़ा सा वो, मैं भाग के नहीं आया था, मैं स्टेज तक चढ़ गया। So always take stairs, going down or up. मैं बच्चों को देखता हूँ वो जाने के लिए एक फ्लोर लिफ्ट का वेट करते हैं 2-2 मिनट, I just pass, उनके पास गुजर के मैं उनके साथ से पहले जाके घर पे बैठ के घर चला जाता हूँ। So देखिए, बात ये है कि yes I'm informal dressed but I'm nicely dressed, I made sure कि I'm nicely dressed,
अगर चिनो भी है, अगर पोलो भी है, अगर शर्ट भी है, तो दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, क्लीन। बाल आपके, यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप सूट पहने रहेंगे तो फिर आप थोड़ा सा आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी पर्सनल रिस्ट्रिक्टेड है, फिर लोग आपसे सही तरह बात, प्रॉब्लम हो जाती है कि व्हेन यू आर ऑलवेज विद टाई एंड सूट, देन पीपल डोंट टॉक टू यू इन इन अ मैनर ऑफ मोर फ्रेंडली मैनर, दे जस्ट थोड़ा सा वो हो जाते हैं। सो आई हैव चेंज्ड माय अटायर। इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ, क्या सबसे बड़ी आपने इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये सबसे एक्सपेंसिव परचेज फॉर योरसेल्फ सलीम गोरी ने क्या की है? देखिए, लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, आई लाइक टू हैव नाइस थिंग्स फॉर माय सेल्फ। और मेरी सबसे बड़ी चीज, मेरा एक फार्म हाउस है जो मैंने बड़े शौक से बनाया है। वो मुझे था कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर मुझे नेचर बहुत पसंद है, लव नेचर। और काश कि मैं जिम्मेदार होता मेरी और किसी जगह मेरा पिंड होता, तो मैं वहाँ, तो मेरा बड़ा था चौधरी बनने का कि अभी पग बन के यू आर इनटू दैट थिंग्स एज वेल। नहीं, क्या क्यों नहीं, तो वो मेरा ड्रीम है कि यार अच्छा, अब मैं लाहौर में कहाँ थी, तो एक बेसिकली वो आप यू आर मतलब यू हेल फ्रॉम भावलपुर, तो उस वहाँ पे तो सारा तो मैं फिर छोटा सा पीस लैंड का लिया मैंने एरिया में, छोटा ही पीस है, तो लेकिन उसको मैंने फिर अपने लिए वो ढाल लिया उसमें। तो मेरी ख्याल है एक्सपेंसिव, वो आपके लिए एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट मनी वाइज, कोई ऐसी बड़ी वो एक्सपेंसिव नहीं है, बट फॉर मी दैट गिव्स मी फील विद द नेचर। उसमें एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, मंजी भी मेरी है, मैं उसमें जाके बैठ जाता हूँ, मैं छाव में, अच्छा मैं दर के नीचे छाव में जाके बैठ जाता हूँ, आई लव दैट, शाम को भी जाके बैठ जाता हूँ, आई जस्ट चिल डाउन। सो वेरी एक्सपेंसिव टर्म पैसे नहीं है, इन टर्म्स ऑफ माय ख्वाहिश वो मेरी थी, वो लक्ष्य करा है। अभी भी रोज पे काम हो रहा है, नई चीजें बना रहा हूँ, मैं लगा रहता हूँ मुझे कुछ करने में। अच्छा सर, ये जो टुडे अगर देखें तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस इन आईटी दे आर बिकमिंग पॉपुलर, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू सर्टिफिकेशन, is it good for them or they also have an experience from the university as well? देखिए, बहुत ज्यादा ये डिस्कस हो रहा है कि बगैर डिग्री के आप अपना फ्यूचर, डिग्रीज और स्किल, डिग्री के नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल है, एग्रीड, हम हार कर लेंगे क्योंकि मुझे स्किल चाहिए, आप देंगे मिलेंगे, लेकिन आपका अपना फ्यूचर तबाह हो जाएगा, मुझे तो फायदा हो जाएगा। What if that skill obsolete हो जाएगी। अभी मैं किसी स्कूल में था, तो वहां पर वही बात हुई, तो मैं कहा नहीं, मैं कहा बच्चों से, मैंने कहा डोंट गो दिस ट्रैप कि बगैर डिग्री के आप प्रोफेशनल बन जाओगे। यस, आप कमा लोगे, आप स्किल ले लोगे, लेकिन डिग्री गिव्स यू अ पर्सनालिटी, डिग्री गिव्स यू एबिलिटी टू इंटरकम्युनिकेट। जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हो ना, तो सिर्फ आप पढ़ने नहीं जाते, आप लोगों से डील करने जाते हो। You're dealing with students, you're dealing with teachers, you're dealing with faculty, you're dealing with them, interpaper skills है, exams है, चीजें, that makes you a personality, आपकी बनती है उससे। घर बैठ के सर्टिफिकेट करके पढ़ लिया, आपने स्किल सीख ली, आपने पाइथन सीख ली और मेरा काम कर दिया, फाइन, पाइथन सीख ली, लेकिन उसके बाद जब पाइथन के बाद कोई नया टूल आएगा, फिर आप क्या करेंगे? So I do not recommend kids to just stop their degree and come out and do a Python का कोर्स कर लिया, AI का कोर्स कर लिया। I do not like that। मैं कहा हाँ, with your degree start adding skills to yourself, then you will be useful, so keep getting skills while you do। और डिग्री के बाद भी अपनी स्किल्स को ऐड करो, डिग्री आगे कागज आ गया, that gives some credibility that you are serious about, 4 साल लगाए, I like that। I may not use it, I'll put it aside, but definitely आपको स्किल उसके बाद ऐड करें, तो स्किल आपको ऐड करनी है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपको लेनी चाहिए, वो आपको करना है, वो आपको अप स्किल करता है। जो 2 टॉप स्किल्स हैं इन आईटी में वो कौन सी हैं? देखिए, राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सेप्ट कि जो हम पास्ट में कहते हैं ना कि फ्यूचर में ही होगा और कल ही होगा, फ्यूचर आज आ गया है, तो अब हम फ्यूचर में हैं, जिसका हम जिक्र करते थे। जो हम कल कहते हैं कल आएंगे, वो कल आज है। सो एक तो हम इसमें आ गए, तो ये फ्यूचर खत्म हो गया और ये कल खत्म हो गई, आज है। आज की नीड्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत तेजी से, जो गोइंग फॉरवर्ड है नेक्स्ट 5 years, इसमें पूरा ग्लोबल जो जॉब है उसका सिनेरियो चेंज हो रहा है और ऑलरेडी शुरू हो गया चेंज होना। तो स्किल सेट रीडू करने पड़ेंगे हम सबको। जो सबसे जो मेरे लिए स्केरी बात यह है कि जो पुराने जॉब से वो तेजी से खत्म हो रहे हैं और होंगे गोइंग फॉरवर्ड, वो जॉब दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी पास की तरह माजी में भी जब भी कोई नया रेवोल्यूशन आया और कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो बड़े पुराने जॉब खत्म हो गए।
और नए बहुत सारे आ गए, ऐसा हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके बाद अब आईटी, इंटरनेट रेवोल्यूशन था, इलेक्ट्रिसिटी रेवोल्यूशन था, कार्स आ गई, व्हीकल्स आ गई। अब ऐसा नहीं होगा, उसकी वजह डिफरेंट है। पुराने जितने रेवोल्यूशन थे उसमें मशीन को ह्यूमंस यूज करके अपने प्रोसेस करते थे। ट्रैक्टर से पहले वो हाथ से बैलगाड़ी से खेत के वो करते थे, फिर ट्रैक्टर आ गया, लेकिन ट्रैक्टर को भी एक इंसान ने चलाया, तो आपको इंसानों की जरूरत थी। कंप्यूटर डेस्कटॉप मशीन आ गई तो आपको बहुत से लोग चाहिए थे जो मशीन को यूज करके आपका काम करते, तो लोग बहुत जॉब्स पड़े, मिलियंस ऑफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द पास्ट रेवोल्यूशन। जो आज का रेवोल्यूशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो मशीन ड्रिवन है और मशीन टू मशीन है, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ग्रेजुअली कम होती जाएगी। तो क्या होगा कि नए जॉब्स क्रिएट होंगे लेकिन बहुत थोड़े, उसका नंबर थोड़ा, क्योंकि ये वो लोग जो नई एआई क्रिएट कर रहे हैं, नए एप्स डेवलप कर रहे हैं, नए हार्डवेयर बना रहे हैं। अच्छा, ये एप्स क्या है, ये मशीन को खुद ही यूज कर लेंगे, मशीन ह्यूमन की इंटरेक्शन नहीं करने देगी। एआई एजेंट्स जैसे आगे एजेंटिक है, तो दैट्स अ चैलेंज, यू नो। तो कम जॉब्स, यस जॉब्स, बट कम जॉब्स। More people will need to reskill themselves to make sure they can use those agents and be part of that agents, not sitting outside. बहुत से लोग बाहर बैठ जाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे। That's a challenge I'm worried about. तो उसके लिए बहुत critical है, multiple agents। So AI has become a new normal. It is a normal, इसको accept कर लीजिए। Accept कर लीजिए। ये न है, ये already affect कर रही है। आप दुनिया में travel करें, आप देखेंगे बहुत सी चीजें human interaction है ही नहीं। आप किसी बड़ी रिटेल स्टोर में जाएं बड़े, तो उसमें सब अपनी बास्केट ना आप रख देते हैं, उसमें एक बॉक्स में डाल देते, तो वो बॉक्स खुद ही बता देगा कि इसमें कितने आइटम्स पड़े, उनकी प्राइस क्या, और कहेगा कार्ड डालो, पेमेंट लो, खुद ही बैग में डाल के ले जाओ। यानी कोई ह्यूमन उसमें नहीं, सारा स्मार्ट है, वेरी एआई ड्रिवन। वो मशीन खुद टैग को उसके बॉक्स के अंदर खुद ही पढ़ डालेंगे, टैग नजर भी आ रहा, उसे पूरा लिस्ट बना दी, ये आइटम्स आपके इतने आइटम्स है, ये इनकी प्राइस है, ये टोटल है, कार्ड डालें या कैश डालें। बिल्कुल सही है। वो मैं एक सीईओ के साथ बैठा हुआ था, वो कहते हैं यार मेरे पास लॉट ऑफ होता है वो फ्लो उनका ईमेल्स का, तो मैंने एक एआई एजेंट्स जो है ना वो इंस्टॉल किया, वो मेरी ईमेल्स पढ़ता है, उनको मेरे ही मुताबिक स्लिम गोरी बन के वो उसको ड्राफ्ट बनाता है, अगर मैंने भेजना होता तो वो आपको अप्रूवल मांगता रहता है। मतलब कि सीईओ का असिस्टेंट की जॉब गई, खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच। दैट्स वन एग्जांपल ओनली, दैट्स वन एग्जांपल ओनली। इसका इम्पैक्ट सर्विस इंडस्ट्री पे आना शुरू हो गया और आएगा बहुत ज्यादा। हाँ, और हमारी पाकिस्तान की और हमारे नेबर की इंडस्ट्री सर्विस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आईटी की बात करूं, एंड दैट इज ऑलरेडी गेटिंग इफेक्टेड। जॉब्स आर ऑलरेडी बीइंग कट एवरीवेयर, ये आना शुरू हो गया। तो बी वेरी ऑफ इट, बी प्रिपेयर्ड कि आपका जॉब भी, तो फिर आप स्किल अपने आप को करना शुरू कर दें। स्टार्ट मेकिंग श्योर that you are up to date with the tools of today, जो tools आ रहे हैं, चाहे वो content writing है, चाहे digital management है, चाहे videography है, whatever you do। यानी आप मुझे बगैर पॉज किए मेरी एआई बना के ना पूरा रिव्यू उस पे कर सकते थे। एग्जैक्टली हो रहा है, वो मेरा जवाब ही दे देगा। डीप वो फेक न्यूज़ है, अगर हम अपने साथियों को फेक न्यूज़, अब वो पता नहीं होता कि वो बैठा है, वो बात हो रही है जनाब, वो कह रही है सो this is real, this is real, this is imminent, this is not a Hollywood movie anymore। cyber security is the key to all this management। तो ये jobs बढ़ेंगे। I think the cyber security will be the on top, क्योंकि हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, हर चीज़ में एआई टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज आप कर रहे हैं, तो उतना ही अब चोरी लोग पैसों की नहीं करेंगे, चोरी आपके वो ऑनलाइन वॉलेट में जाके, उसको साइबर सिक्योरिटी, और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी रहेगी, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन रहेगी, डाटा एनालिसिस। देखिए एआई वर्क्स ऑन डेटा, तो डाटा रहेगा, तो जो लोग डाटा में काम करें वो यूजफुल होंगे, क्योंकि वो एआई को फीड करते हैं डाटा से, और एआई उसको पिक करके स्मार्ट हो जाती है। सो मल्टीपल एरियाज हैं। प्लस देखिए हर प्रोफेशन में जॉब होगा, लेकिन कब होंगे, तो जो लोग उस प्रोफेशन में रह के टूल्स यूज करेंगे वो एम्प्लॉयबल होंगे। मैं कहता हूँ 2 जॉब्स हो गए, अगर आप मुझसे पूछे ना, देयर विल बी 2 जॉब्स लेफ्ट। एक जॉब है वो जो एआई नई बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, और वो थोड़े इंजीनियर्स है। एक है जो एआई यूज कर रहा है, जो एआई यूज नहीं करेगा वो जॉब पे नहीं। जैसे बैठा इवन आप डॉक्टर असिस्टेंट है, इवन डॉक्टर्स को भी अभी मुश्किल नहीं हो जाएगी। आप देख लीजिए मशीनें आ जाएंगी, पूरा डायग्नोस करके आपको इलाज करा के आपको घर में देंगे, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक डॉक्टर पूरी दुनिया में बैठ के कहीं बैठ के आपसे डिस्कस करके आपका पूरा आपका वो देख के पूरा आपके रिजल्ट देके आपको वो कर देगा। अब तो मैं डॉक्टर जब मैं जीपीटी में डालूंगा अपना सारा, मैं अपने क्या करता हूँ, रिपोर्ट आती है ना, मैं जीपीटी में डालता हूँ। अच्छा, आप जीपीटी पे क्या मोस्ट सर्च क्या करते हैं जीपीटी पे? देखिए देयर इज लॉट, मेरे लिए तो लर्निंग है, कॉस्ट स्टडी। अब मैं कोई वर्ड्स होता ना,
तो मैं फिर उसमें वो करके फर्क पूरा उसको असेस करता हूँ। जीपीटी तो मेरा नॉलेज बेस है, इट्स एवरीथिंग आई डू विद जीपीटी। मैं अपने ईमेल्स वगैरह मैं खुद बनाता हूँ, वो मैं नहीं करता, कंटेंट मैं अपना लिखता हूँ बिकॉज आई लाइक माय कंटेंट, आई एम राइटिंग, आई डोंट लाइक जीपीटी राइटिंग। वो मैं आई हैव सीन द फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, आपने 2 बुक्स आई थिंक लिखी हैं, दूर की एक ये फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, ये मेरी बायोग्राफी है। वाओ, और ये मेरे 8 साल हो गए, उसमें जीपीटी था ही नहीं, था ही नहीं। इसमें भी जीपीटी नहीं था जब मैंने लिखी है, तो ये मैंने खुद लिखी है। और आई एम हैप्पी टू राइट अगेन। चल और भी बुक कभी ऑलरेडी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। I think this is a must read book. Thank you very much for watching this program. See you next time.